मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उससे आगे चलते हैं लास्ट टर्म की तरफ से। तो अब तक हमने क्या सीखा था फ्रॉम बिगिनिंग। हमने देखा T1 किसके इक्वल है, T1 किस T2 T3 अप टिल Tn। ये किसके इक्वल है, a क्रम, और ये a प्लस डी के, a प्लस 2d के, और जो लास्ट टर्म आई थी वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अगर इसी फॉर्मेशन को उल्टा कर ले, लास्ट से देखा जाए फ्रॉम लास्ट एंडिंग, तो वो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ये जो है लास्ट टर्म हो जाएगी लास्ट। अब उससे जस्ट पहले क्या हो जाएगी, बिट कॉमन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके लेके हमने हो जाएगी, उससे अगली जो टर्म होगी वो होगी l माइनस डी। भाई ये लास्ट टर्म है, डिफरेंस ऐड करते 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 हम वहां तक पहुंचे हैं, तो वापस आएंगे तो डिफरेंस कम करते हुए आएंगे l माइनस डी। तो अगली क्या होगी l माइनस 2d, l माइनस 3d। अब फिर ऐसे चलते चलते जो लास्ट टर्म आएगी, कौन सी टर्म है, T1 T2 T3 T4 T5, या Tn टर्म कौन सी आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस नहीं है, 2 है तो 1 टाइम डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया गया है, 3 है तो 2 टाइम, 4 है तो 3 टाइम, तो n आएगा तो उस सिचुएशन में l माइनस 1 इंटू टी, ऐसे डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस निकालेंगे लास्ट टर्म से, जब कोई टर्म निकालने हैं तो हम ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म फ्रॉम एंडिंग किसके हो गया, Tn, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कर रहे हैं स्टूडेंट्स जिसमें 11 टर्म फाइंड आउट करनी है, T11 फ्रॉम लास्ट। ये हो गया l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो जिसमें l किसके इक्वल है, -62, d किसके इक्वल है, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, और n कितना है 11, तो 11 माइनस n इक्वल टू 11 है। ठीक है, तो -62 माइनस 11 माइनस 1 10 इंटू डी कितना है -3, तो -62 और ये माइनस माइनस प्लस 30, ये हो जाएगा -62 प्लस 30 हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये टर्म आई है तो ये पीछे से टर्म निकल के आई है, तो ये शुरुआत से भी किसी पोजीशन पे भी आती होगी। ठीक है, तो शुरुआत से पोजीशन जो आएगी वो आएगी हमारी, कैसे फाइंड आउट करेगी, ये स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन पर है, तो इसको मान लिया Tn -32, तो स्टार्टिंग से इसकी पोजीशन देखें, तो स्टार्टिंग से पोजीशन देखने का हमारा फॉर्मूला क्या था, Tn, nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो Tn माइनस a डिवाइडेड बाय d प्लस 1, ये फॉर्मूला था कोई भी टर्म की पोजीशन निकालनी है तो। ठीक है, तो जिसमें a किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, और d किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, और Tn अपनी -32 है, तो इसकी पोजीशन कौन सी आएगी, Tn कितनी दी हुई है -32, अब 10 माइनस का डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 42 डिवाइड बाय -3 प्लस 1, ये कटेगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यानी 15 टर्म आएगी। अगर स्टार्टिंग से 15 टर्म है वो पीछे से 11 टर्म है। ठीक है, यानी जो पीछे से टर्म 11 थी वो आगे से 15 टर्म है, तो यानी कोई भी पीछे से टर्म देखें तो कभी ना कभी आगे से किसी ना किसी प्लेस पे तो आई है। तो क्या कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम ऐसे पता करेंगे
सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, उसकी बजाय हमें डायरेक्टली पता लग जाए कि पीछे से 11th है तो आगे से कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो इसमें टोटल टर्म कितनी है? टोटल टर्म है Tn यानी L माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 माइनस 62 और माइनस का 10 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 72 डिवाइडेड बाई माइनस 3 प्लस 1 माइनस से माइनस कट गया 3 2 जा 6 3 4 जा 12 यानी 25 टर्म है इसके अंदर। तो टोटल 25 है, तो पीछे से 11 टर्म, पीछे से 11 टर्म निकाली हमने, तो वो 25 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आगे की पोजीशन आएगी क्या 15 आ रहेगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके कितना मिल जाएगा 14 मिल गया, बट आंसर तो 15 था तो इसमें प्लस 1 कर देंगे तो कितना एग्जैक्ट मिल जाएगा हमें 15। यानी टोटल टर्म में से जो पीछे की जो पोजीशन पूछी है वो सब्ट्रैक्ट करके 1 ऐड कर देते हैं तो उसकी आगे से पोजीशन आ जाती है। ठीक है, तो एक रिमार्क में डाल लें यहाँ पे, रिमार्क इफ an AP has n terms and m term from last, then the position of nth term from beginning तो क्या हो जाएगा n माइनस m प्लस 1 जो टर्म आएगी वो आगे से बताएगी उसकी पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, n क्या है हमारा यहाँ पे 25 आया तो n 25 है और m 11 है और उसमें 1 ऐड किया है तो हमारी पोजीशन आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? वैसे इसमें पूछा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ 80, इसकी 11th 20 टर्म फाइंड आउट करनी है, T20 फ्रॉम लास्ट। तो मेथड फर्स्ट, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 20 पूछी है तो L माइनस 19D, तो L कितना है 253 माइनस 19 इंटू डी कितना है यहाँ पे 8 माइनस 3 5, तो ये हो गया 253 माइनस 95, ये हो जाएगा 253 माइनस 95 8 और 5 158 आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब मेथड तो अगर इसको हम लास्ट टर्म से ना करें सेकंड से करें तो टी कौन से टर्म आएगी, n कितना दिया हुआ है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी होगी 253 माइनस 3 डिवाइडेड बाय डी कितना होगा 5 प्लस 1, टोटल टर्म कितनी है इसके अंदर 250 बाय 5 प्लस 1 5 से 50 प्लस 1 51 टर्म है इसके अंदर, तो 51 माइनस 20 प्लस 1 जो टर्म आएगी वो स्टार्टिंग से वो अपनी यही होने वाली है, तो टी कितना हो जाएगा 31 प्लस 32 टर्म जो स्टार्टिंग से होगी वो अपना आंसर होगी। ठीक है, तो टी 32 देख लेते हैं a प्लस 31d, तो a कितना है यहाँ पे 3 प्लस 31 इंटू डी कितना है 5, यानी 3 प्लस 5 5 3 जा 15, दोनों को ऐड किया 158। तो ये अगर शुरुआत से निकालनी है वही टर्म जो पीछे से निकाली गई है। ठीक है, तो दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 एंड, अच्छा एनुअल सैलरी कितनी है 5000 है और यहाँ पे इंक्रीमेंट है 200 रुपीज का और पूछ रहा है कि 7000
उसकी सैलरी कब पहुंच जाएगी, कौन से सन में, कितने साल के बाद पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 1995 में उसकी स्टार्टिंग हुई है अभी, और उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी है 5,000 रुपीज। ठीक है, यानी इसकी जगह मैं T1 बोल दूं इसको कि फर्स्ट ईयर ये सैलरी है इसकी, यानी टू स्टार्टिंग है, जैसे अभी 2020 चल रहा है अभी, तो 2020 में स्टार्टिंग में जितनी सैलरी है वो पूरा साल तो इंक्रीमेंट नहीं लगा ना, 2021 में जाके उसका इंक्रीमेंट लगा है 200 रुपीज का। ठीक है, यानी एक साल तो उसने ऐसे ही निकाला है। तो T1 अपनी 5,000 है, जिसमें D कितना है, इंक्रीमेंट, या फिर D 200 रुपीज, और उसकी रीच कितनी होगी इन सैलरी रीच, या फिर लास्ट टर्म कितनी है 7,000। ये कब पहुंच जाएगी, कितने साल के बाद पहुंच जाएगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n कैसे फाइंड आउट करेंगे, l माइनस a डिवाइडेड बाई d प्लस 1, यानी 7,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 1, 2 से 2 10, यानी 11 साल के बाद, आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल के बाद, यानी पहले साल तो कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो कौन से साल उसकी ये सैलरी पहुंच जाएगी। अब अगला साल जब आएगा तो उसकी तो स्टार्टिंग में इतनी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी उसका 1995 चल रहा है, तो यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे 11 माइनस जिसमें इंक्रीमेंट नहीं लगा, जिस साल इंक्रीमेंट नहीं लगा वो सब ट्रैक कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी 1995 प्लस 10, यानी 2005 में उसकी ये सैलरी हो जाएगी। क्लियर है, कर सकते हैं हम ऐसे ही क्वेश्चंस। अगर अभी कोई डाउट रहता है तो उसको सेंड करें मेरे पास। बाकी तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स।